हेलो बच्चे, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम सभी क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। ये आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते हो कि आप सभी को अपनी क्लास के दौरान बच्चे अपना कैमरा और अपना माइक बंद रखना होता है, और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चे, आपको सभी के आंसर्स पोल में करने होते हैं। पोल कैसे आता है कि आप स्क्रीन पे बने हुए थ्री डॉट्स पर क्लिक करोगे, बच्चे एक नई विंडो ओपन होगी। जैसे ही आप इस नई विंडो के अंदर एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे, बच्चे फिर से एक नई विंडो ओपन होगी जिसपे लिखा हुआ है वन एक्टिव पोल। जैसे आप वन एक्टिव सर पोल पता पर है। click करोगे, तो बच्चे आपके सामने एक क्वेश्चन नंबर आएगा जिसके कुछ ऑप्शंस होंगे। तो आप सही ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और साथ में लिखे वोट पर भी क्लिक कीजिए। जब आप वोट पर क्लिक करोगे, बच्चे आप सभी के सामने लिखा आएगा वोटेड, और तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। ठीक है। देखिए बच्चे, लास्ट क्लास में हम लोग टेंथ क्लास के मैथ्स का सेकंड चैप्टर यानी कि बहुपद पढ़ रहे थे, और बहुपद के अंदर हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ लिया था एक मेथड, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है बच्चे, बोले इतना क्लियर सभी को? हमने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कंप्लीट कर लिया था। ठीक है बच्चे, यस सर। आज के इस क्लास के अंदर हम द्विघात बहुपद के शून्य यानी कि जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे। द्विघात बहुपद के शून्य यानी कि जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चे, देखिए सबसे पहले हमारे पास में क्या है। बच्चे हमारे पास में एक द्विघात बहुपद दे रखा है। हमारे पास में एक द्विघात बहुपद है, पी एक्स बराबर थ्री एक्स स्क्वेयर, पी एक्स बराबर थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस फोर। बच्चे आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसके क्या ज्ञात कीजिए, आप इसके शून्य ज्ञात कीजिए। बोले क्लियर सभी को? आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसके शून्य ज्ञात कीजिए। बोले क्लियर हुआ सभी को? अब देखिए, हमें इस बहुपद के शून्य निकालने हैं। बच्चे, इस बहुपद के शून्य निकालने के लिए हमें करना क्या होगा? एक छोटी सी चीज आप लोगों को करनी है कि बहुपद को शून्य के बराबर पुट कर देना है। क्या करना है बच्चे? बहुपद को शून्य के बराबर पुट कर देना है। जैसे कि हमारे पास में बहुपद है थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस के एक्स माइनस के फोर, और शून्य निकालने के लिए आपने इसको इक्वल टू जीरो कर दिया। बोलिए इतना क्लियर सभी को? भाई आपको इसका शून्य यस निकालना सर। था तो आपने इसको इक्वल टू जीरो पुट कर दिया। अब आप लोग अच्छे से जानते हैं सर, अगर हमारे पास में कोई भी द्विघात बहुपद है तो उसको कैसे हल करेंगे? सर तीन की गुणा चार में करेंगे तो हमारे पास में 12 आ गया। अब देखिए, एक से भाग करेंगे 12 को तो 12 आएगा। बच्चे, दो से भाग करेंगे 12 को तो 6 आएगा। तीन से भाग करेंगे 12 को तो 4 आएगा। और अब हम लोग 4 से भाग करेंगे 12 को तो 3 आएगा। यानी कि हमें दो ऐसे गुणनखंड चाहिए कि सर माइनस करने के बाद में कितना आ जाए, माइनस करने के बाद में एक आ जाए। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि माइनस करने के बाद में कितना चाहिए? हमें एक चाहिए। बच्चे देखिए, 12 में से एक को घटाओगे तो 11 आएगा, यानी कि सर ये हमारे किसी काम का नहीं है। सर 6 में से 2 को घटाओगे तो हमारे पास में कितना आएगा? 4 आएगा, ये हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन पर जब आप 4 में से 3 को घटाओगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा बच्चे? हमारे पास में एक आ जाएगा, और ये हमारे काम का है। तो आप इसे लिख सकते हो थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस, बच्चे एक को आपने कितना लिख दिया? फोर, माइनस थ्री एक्स माइनस के फोर बराबर जीरो। यानी कि अभी तक आपने कुछ नहीं किया बच्चे, ये रहा माइनस का चिन्ह, ये रहा आपका एक्स। सिर्फ आपने किसको ब्रेक किया है कि सर ये जो वन था, इस वन को हमने कितना लिख दिया? फोर माइनस थ्री। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो जल्दी से माइक ओपन करके पूछिए। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो जल्दी से माइक ओपन करके पूछिए। बोलिए बच्चे, किसी को कोई डाउट है क्या? बोलिए, किसी को कोई डाउट है क्या? अभी देखिए, क्लास के अंदर 8 बच्चे हैं और 8 में से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें क्लियर हैं या फिर डाउट है? बताइए जल्दी से। सभी क्लियर है। क्लियर है? ठीक है तो बच्चे, यहाँ के आगे अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, अब आप लोग जानते हैं कि सर अब हम x को अंदर लेकर जाएंगे। कितना हो गया? थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस, बच्चे कितना हो जाएगा? फोर एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस के फोर बराबर जीरो। अब ये ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है। बच्चे, अगर ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे, यानी कि थ्री एक्स स्क्वेयर। देखिए, प्लस का चार एक्स है तो बच्चे माइनस का चार एक्स हो गया। ये माइनस का तीन एक्स है तो ये प्लस का तीन एक्स हो गया, माइनस के फोर बराबर जीरो। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चे, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, बस अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, आप इसमें रीअरेंज करोगे। क्या करोगे बच्चे? रीअरेंज करोगे। रीअरेंज कैसे करेंगे वो ध्यान से देखना।
बच्चे इसके अंदर हम लोग रीअरेंज करेंगे, और रीअरेंज कैसे करेंगे कि सर एक काम करते हैं, प्लस के 3x को पहले लिख लेते हैं और माइनस के 4x को पीछे लिख लेते हैं, यानी कि 3x² प्लस 3x माइनस के 4x माइनस के 4 बराबर 0। बच्चे इसमें कितना कॉमन मिल गया हमें, सर इन दोनों के अंदर हमें 3x कॉमन मिल गया, तो 3x कॉमन निकाला तो यहाँ पर कितना बचेगा सर x प्लस 1। बच्चे यहाँ पर कितना कॉमन आ गया, माइनस के 4 कॉमन आ गया, तो कितना बचेगा हमारे पास में x माइनस 1 बराबर 0। अब बोलिए यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट? नो सर। ठीक है, नो सर। x प्लस, यहाँ पर x प्लस 1 आएगा, बच्चे x प्लस 1 कॉमन निकल जाएगा, तो आपने x प्लस 1 कॉमन निकाल लिया, कितना आ गया हमारे पास में 3x माइनस 4 बराबर 0। अब आप लोग जानते हैं सर दो संख्याओं का गुणनफल, इन दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, तो सर ये तभी पॉसिबल है कि या तो हमारे पास में 3x माइनस 4 की वैल्यू 0 हो जाए, तो सर यहाँ से 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3। या फिर सर ये तभी पॉसिबल है कि सर हमारे पास में x प्लस 1 की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई -1। बच्चे शून्य कितना आ गया हमारे पास में, सर हमारे पास में शून्य आ गया x बराबर -1 और x बराबर 4/3। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर हो सभी को कि सर जो बहुपद के यस शून्य सर। है, आपसे शून्य निकालने के लिए कहा गया था, तो बच्चे बहुपद के शून्य क्या हो गए, सर x बराबर -1 और सर x बराबर 4/3, दोनों ही बहुपद के शून्य है। ठीक है, बोलिए यहाँ तक क्लियर सभी को सारी चीजें? यस सर। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास में दूसरा उदाहरण है जिसके अंदर हमें बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि आप एक बहुपद दिया गया है और इसके शून्य पूछे गए हैं। बच्चे बहुपद के शून्य निकालने के लिए आप क्या करोगे, बहुपद को शून्य के बराबर पुट कर दोगे, यानी कि 4x², यानी कि आपने क्या किया 4x² माइनस के 4x प्लस के 1 को आपने 0 के बराबर पुट कर दिया। क्लियर? ठीक है, अब आप लोग जल्दी से सॉल्व कीजिए। अब आप लोग करना क्या है सर, 4 की गुणा 1 में करेंगे तो सर 4 आएगा, और 4 के ऐसे फैक्टर करने के सर जोड़ने के बाद में कितना आ जाए, 4 आ जाए। जल्दी से सॉल्व कीजिए, और जब सॉल्व हो जाए तो प्लीज एक बार बताना जल्दी से कि हाँ सर सॉल्व हो गया है। ठीक है, सॉल्व कीजिए और जब सॉल्व हो जाए तो बताना कि हाँ सॉल्व हो गया है। जल्दी से वो सभी बच्चे हैंड राइज कीजिए जो क्वेश्चन को ट्राई कर रहे हैं, जो स्क्रीन में बना हुआ हाथ है वो जल्दी से हैंड राइज कीजिए जो बच्चे ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, अभी कितने बच्चों ने हैंड राइज किया? रिंकी और विपिन ने। जतिन आप भी कर रहे हो क्या? अजय आप, जीतू आप, हरेंद्र। देखिए अभी तक सिर्फ दो ही बच्चों ने हैंड राइज किया है, एक तो विपिन कुमार ट्राई कर रहे हैं और नहीं कर रहे हो क्या बच्चे आप? अजय आवाज नहीं आ रही है, आपको चैट सेक्शन में लिखना होगा क्योंकि आवाज कट जा रही है। चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए। ठीक है, बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई कीजिए एक बार, जब हो जाए तो बताना कि हाँ सर हमारा हो गया है। जिस बच्चे का हो जाए वो एक बार बताना कि सर हमारा हो गया है, माइक ओपन करके बता सकते हो। हुआ किसी बच्चे का? बच्चे हुआ किसी का सोल्व? सर कर रहे हैं।
थोड़ा जल्दी कीजिए बच्चे। सर मेरा हो गया। ठीक है, एक बार कैमरा ऑन कीजिए बच्चे। विपिन कुमार के नाम से बच्चे का हो गया है और इन्होंने कैमरा भी ऑन कर दिया है। तो हम इनकी कॉपी चेक कर लेते हैं। बच्चे आपको एक जगह रोकना होगा, इसको रोके एक बार, थोड़ा पास में करके रोकिए। ठीक है, अभी बस 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 बस। बच्चे ब्रैकेट के अंदर आप एक बार, आपने दूसरी लाइन में तीसरी लाइन देखिए, 4x² माइनस, ब्रैकेट के अंदर कितना लिखा है, 2 - 2 या फिर 2 × 2? 2 - 2। बच्चे 2 में से 2 को घटा दोगे तो कितना आएगा? 0। तो हमें तो 0x नहीं चाहिए, तो आपने शायद वो गलत कर दिया है। बाकी एक बार ट्राई कीजिए। देखिए आपको क्या बताया गया है, आपको ये बताया गया है कि हमें 4 के ऐसे फैक्टर करने की जोड़ने के बाद 4 आए। तो आप ऐसे फैक्टर देखिए, जोड़ने के बाद 4 आए, घटाने के बाद तो 0 आ रहा है, जोड़ने के बाद 4 लेकर आना है ना हमें। सही कीजिए इसको एक बार विपिन। यस सर। किसी और का सॉल्व हुआ? बोलिए बच्चे, किसी और का सॉल्व हुआ? ठीक है, अजय का हुआ है, अजय ने कैमरा ऑन किया। चलिए अजय दिखाइए एक बार अपनी कॉपी, थोड़ा इसको साफ कीजिए। बच्चे ब्रैकेट में तो अजय आपने भी गलत लिखा हुआ है, बताइए ब्रैकेट में आपने कितना लिखा है? सर -2 - 2। वो गलत है बच्चे। ठीक है, अब गलत क्यों है? आप सभी लोग सामने देखना है स्क्रीन पर, आप लोग एक चीज को ना ढंग से नहीं समझ पा रहे हो। अजय अभी कैमरा बंद कीजिए, अजय और विपिन देखिए, आप लोगों को क्या चीज बताई गई थी। हम पीछे वाला सवाल समझाएंगे, आप लोग खुद ट्राई करोगे फिर से। इसमें बताइए आप लोगों ने क्या करा, इस वाले सवाल में ध्यान से देखना। सर ये सवाल हमारे पास में ये था, हम इसको थोड़ा सा ऊपर करके दिखाते हैं। बच्चे सवाल ये था हमारे पास में, इसको थोड़ा छोटा भी कर देते हैं। एक ये रखा, देखिए आप लोगों से पूछा गया था कि 3x² माइनस के x माइनस के 4। बच्चे आपने कहा कि सर x के आगे कुछ नहीं तो x के आगे 1 होगा। फिर आपने 3 की गुणा की 4 में, तो सर 12 आ गया। 12 के ऐसे फैक्टर करने के बच्चे ये वाला साइन देखिए, कहां पर हम एरो लगा रहे हैं ये बताइए। आप ये देख पा रहे हैं जो अचर राशि है, ये जो अचर है बच्चे, इसके आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस, यानी कि माइनस करने के बाद में 1 आ जाएगा। तो हमने एरो भी लगाया हुआ है कि सर माइनस करने के बाद में 1 आ जाए। तो फिर आपने फैक्टर कुछ इस तरीके से लिखे कि सर ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा 4 - 3, कि घटाने पर 1 आ रहा है, 4 में से 3 जाएगा तो घटाने पर 1 आ रहा है। बोलिए इतना क्लियर हो सभी को? आपको ऐसे ही यहाँ पर भी सॉल्व करना है कि जोड़ने के बाद में 4 आए, तो ब्रैकेट के अंदर देखिए, ब्रैकेट के अंदर हमें करना होता है, ये माइनस का चिन्ह माइनस के रहेगा, ये एक्स एक्स रहेगा, लेकिन पर 4 को आपको कैसे लिखना होगा कि जोड़ने के बाद 4 आ जाए। चलिए एक बार फिर से ट्राई कीजिए, जिन बच्चों का गलत था वो सही कीजिए एक बार जल्दी से। किसी और ने ट्राई किया है जिसका हो गया हो तो प्लीज वो अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने ट्राई किया उनका हो गया तो कैमरा ऑन कर सकते हैं। हरेंद्र और जीत कुमार, रिंकी, काफी सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने क्लास ज्वाइन की हुई थी। अगर आपका हो गया है तो बच्चे आप लोग अपना कैमरा ऑन करके कॉपी दिखा सकते हो। विपिन और अजय को उनकी गलतियां बता दी हैं, आप बच्चे दोनों एक बार जल्दी से सही कीजिए, और सही हो जाए तो कैमरा ऑन करके फिर से नोटबुक दिखाइए। बताइए बच्चे, कर रहे हो ना आप लोग? सर देखिए आप लोग इस सवाल को समझिए, आप एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया जाएगा उसको करना। देखिए क्या करना है, आप लोगों को ध्यान से देखना है। देखिए हमें एक ऐसा सवाल मिलेगा कि बच्चे हमें करना क्या होगा, हमसे कहा जाएगा कि इस बहुपद का क्या निकालना है आपको। बच्चे इस बहुपद का आपको शून्यक निकालना है। तो आप लोगों को समझाया गया है कि आपको अगर शून्यक निकालना है तो आप क्या करोगे कि सर बहुपद को शून्य के बराबर पुट कर देंगे। बहुपद क्या है, 4x² माइनस के 4x प्लस का 1। आपको शून्यक निकालना है तो आपने उसको 0 के बराबर पुट कर दिया। सॉल्व कैसे करेंगे कि सर 4 की गुणा हम लोग 1 में करेंगे,
तो सर 4 आ गया। अब 4 के गुणनखंड कीजिए बच्चे, 1 से भाग करोगे 4 को 4 आएगा, 2 से भाग करोगे 4 को तो 2 आएगा। ठीक है, अब देखिए आपको ऐसे गुणनखंड चाहिए कि सर जोड़ने के बाद में 4 आ जाए। देखिए अगर आप इनको जोड़ोगे तो सर 5 आएगा, कोई फायदा नहीं है। तो आप अगर इनको जोड़ोगे तो सर इनको जोड़ने के बाद में 4 आएगा, और हमें 4 ही चाहिए था, तो आपने लिख दिया 4x² माइनस, बच्चे आपने 4 को कितना लिख दिया कि सर हमें जोड़ने के बाद 4 चाहिए, x प्लस का 1 बराबर 0। अब आप हमें दोनों बच्चे बताइए, विजय सॉरी अजय और विपिन, बच्चे अजय के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है यस सर। और विपिन के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, अभी क्लियर है कि आप लोग कहाँ गलती कर रहे थे? यस सर। ठीक है, देखिए अब आप लोग अगला स्टेप जानते हैं। सर अगला स्टेप बहुत आसान होता है कि हम लोग x को अंदर सर लेकर 2 + जाएंगे। 2 4 हो जाएगा। सर 2 ये + कितना 2 हो 4 हो जाएगा? जाएगा सर, -4 चाहिए हमें तो। माइनस के 4 नीचे बच्चे, माइनस को आप लोगों ने बाहर छोड़ रखा है ना, ये देखिए ये साइन तो आप लोगों ने छोड़ रखा है। हमें तो किस चीज से मतलब है कि सर जोड़ने के बाद में 4 आ जाए, हमें तो सिर्फ इस चीज से मतलब है कि जोड़ने के बाद में ओके 4 आ सर। जाए बस। ओके ठीक है, सर। ओके। ओके। ठीक। तो बच्चे 2 + 2, अब यानी कि आप x को अंदर लेकर जाओगे तो कितना हो गया सर, 2x प्लस 2x और प्लस के 1 बराबर 0। अब क्या करोगे आप लोग कि सर ब्रैकेट से पहले तो माइनस का निशान है, तो बच्चे अंदर के निशान बदल जाएंगे, 4x²। ये देखिए प्लस के 2x है तो आपने से माइनस के 2x लिखा, बच्चे प्लस के 2x है आपने से माइनस के 2x लिखा, प्लस का 1 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में क्या क्या चीज कॉमन आ जाएगी, सर इन दोनों में 2x कॉमन आ जाएगा। आपने 2x कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर कितना बच गया, 2x माइनस 1। बच्चे आपने माइनस का 1 कॉमन निकाला, बच्चे ब्रैकेट के अंदर कितना बच गया, 2x माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, सर इन दोनों में 2x माइनस 1 कॉमन आ गया, बच्चे कितना बचेगा हमारे पास में, 2x माइनस 1 बचेगा इक्वल टू 0। यानी कि सर दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, तो आप कह सकते हो कि सर 2x माइनस 1 बराबर 0 रहा होगा, 2x की वैल्यू 1 रही होगी और x की वैल्यू 1/2 रही होगी। सेम सर यहाँ से भी यही आएगा कि सर 2x माइनस 1 की वैल्यू 0 रही होगी, सर 2x की वैल्यू 1 रही होगी और x की वैल्यू 1/2 रही होगी। यानी कि जो शून्यक है बच्चे, वो शून्यक क्या है, तो शून्यक है x बराबर 1/2। बोले क्लियर? सर दो शून्यक हैं और दोनों के दोनों बराबर है। बोले क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आप सभी को दिया जाता है कि आपको इसके शून्यक बताने हैं। बहुपद क्या है हमारे पास में, सर px बराबर x² माइनस के 5x प्लस के 6, ये हमारे पास में बहुपद है। आपको इसके शून्यक ज्ञात करने, क्या करने हैं, शून्यक ज्ञात कीजिए। कीजिए बच्चे शून्यक ज्ञात, शून्यक ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है। चलिए जिस बच्चे का हो जाए वो कैमरा ऑन करके एक बार दिखाना नोटबुक कि आपने कैसे सॉल्व किया है इसको। बोलिए बच्चे, क्लियर है सारी चीजें? तो जल्दी से सॉल्व कीजिए। ठीक है, अजय का हो गया है, अजय ने कैमरा ऑन किया है। बच्चे थोड़ा सा अभी साफ नहीं दिख रहा है।
ठीक है बच्चे, अभी ठीक है आपका। विपिन आप भी कीजिए बच्चे, जतिन आप कीजिए, सर सही जीतू है। कुमार। हाँ ठीक है अभी। पर आपने ना एक काम नहीं किया है, आपने सिर्फ फैक्टर करके छोड़ दिए हैं। एक बार दिखाना, लास्ट में शायद आपने आंसर नहीं लिखे, शून्यक नहीं लिखे हैं शायद अजय आपने। हाँ आपको ना एक लाइन लिखनी पड़ेगी, जैसे आपने यहाँ पे लिखा है, साफ नहीं दिख रहा है थोड़ा सा कि माइनस का निशान है या इक्वल टू का निशान है, एक बार रुकिए जरा। चलिए बाकी किसी और बच्चे का हो सोल्व। देखिए आप लोगों को करना कुछ नहीं है, एक ही चीज को बार बार समझाया जा रहा है कि बच्चे आपको शून्य ज्ञात करने हैं, तो आपने बहुपद को एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 को 0 के बराबर पुट कर दिया। ठीक है, क्योंकि आपको शून्य निकालने थे तो आपने 0 के बराबर पुट कर दिया। अब आप ये देखोगे सर एक्स स्क्वायर के साथ में कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, यानी कि आपने गुणा किया इसका इसके साथ। जब आप गुणा करोगे बच्चे, 1 की गुणा 6 में करोगे 6 आ गया। अब देखिए 1 से भाग करोगे 6 को तो 6 आएगा, बच्चे 2 से भाग करोगे 6 को तो 3 आएगा। ठीक है, तो हमें ऐसे फैक्टर चाहिए कि सर प्लस करने के बाद में कितना आ जाए, सर प्लस करने के बाद में 5 आ जाए। तो बच्चे 2 और 3 को जोड़ोगे तो इन दोनों को जोड़ करके 5 आ जाएगा। तो आपने लिखा सर एक्स स्क्वायर माइनस 5 के लिए कितना लिख दिया, 2 प्लस 3 एक्स प्लस के 6 बराबर 0। बच्चे अगला स्टेप क्या होता है कि आप एक्स को अंदर लेकर जाओगे, कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, बच्चे हो गए 2x प्लस 3x प्लस के 6 बराबर 0। अब आपको ये दिखाई दे रहा है क्या कि सर ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है, तो अंदर के निशान बदल जाएंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर। अब ये बच्चे प्लस के 2x था तो माइनस के 2x हो गया, सर ये प्लस के 3x था तो माइनस के 3x हो गया, प्लस के 6 बराबर 0। बच्चे इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ जाएगी, सर इन दोनों में x कॉमन आ गया। बच्चे का कितना सर x माइनस, बच्चे इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ जाएगी, सर माइनस के 3। बच्चे का कितना सर x माइनस 2 बराबर 0। बच्चे x माइनस 2 दोनों में कॉमन है, तो आपने x माइनस 2 कॉमन निकाला और कितना बच गया सर x माइनस 3 बच गया। और सर दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 है, तो सर अगर दो संख्याओं का गुणनफल सर 0 है तो ये भी एक्स पॉसिबल है। 3 है सर, प्लस का दोनों 3 है जैसे, सर दोनों प्लस का आएगा। बोलिए कहाँ पर। सर 3 प्लस का आएगा और 2 प्लस का आएगा। सर यही आंसर हमारा भी है। नहीं नहीं ये तो ठीक है। देखिए जब दो संख्या का गुणनफल 0 तो आप लिखोगे सर या तो ये 0 के बराबर आएगा x माइनस 3 बराबर 0, यानी कि सर x की वैल्यू 3 आएगी, या फिर सर x माइनस 2 0 के बराबर होगा और x की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, आंसर तो आपका ठीक था, बट आपको ना थोड़ा सा इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि आपने इन दोनों का गुणनफल 0, मतलब हो सकता है ना दिख रहा हो इस तरीके का, बहुत छोटा छोटा दिखता है, साफ भी नहीं दिखता है, अंदाजा लगाना पड़ता है। तो इसके बाद आप लोग लिखोगे कि या तो ये बराबर 0 है या फिर ये बराबर 0 है, और फिर आपको ये भी लिखना पड़ेगा x बराबर 3 और x बराबर 2। ठीक है, ओके सर। चलिए। यस सर। अगर यहाँ तक सभी बच्चों को सारी चीजें क्लियर, तो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करके भेजें कि हाँ सर क्लियर है, ताकि आप लोगों से पोल के अंदर क्वेश्चन पूछे जाए। ठीक है, चलिए वाई टाइप करके भेजिए अगर सभी बच्चों को क्लियर है। तो अब हम पोल के अंदर क्वेश्चन पूछेंगे। सिर्फ दो ही बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, अजय और विपिन। यही बच्चे कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी दिखा रहे हैं, यही बच्चे माइक ओपन करके यस और नो बोल रहे हैं, और इन्हीं दोनों बच्चों ने चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप किया है। बाकी पूरी क्लास के अंदर इनके अलावा 8 बच्चे हो रहे हैं जो कि बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। उन 8 बच्चों में अमरीश, अशोक, देव, हरेंद्र, जतिन, जीत कुमार और विक्रम के नाम से बच्चे ने क्लास ज्वाइन की हुई है। अब बताओ ये 8 बच्चे तो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग क्या ही कर सकते हैं। देखिए आप सभी के सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48, आप लोग सॉल्व कीजिए। कोई बात नहीं बच्चे, नेटवर्क प्रॉब्लम है तो आप बस ट्राई कीजिए कि अगर क्लास अटेंड कर पाते हैं तो अच्छी बात है। देखिए अभी आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर, सॉरी चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। ठीक है, तो सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। बहुत ही आसान सवाल है, आपसे दिया गया है कि एक बहुपद है पी वाई बराबर
बच्चे एक बहुपद हमें दे रखा है कि पी वाई बराबर वाई माइनस 7 गुणा वाई प्लस 2, और आपसे कहा जा रहा है कि आप इसका शून्य ज्ञात कीजिए। बच्चे शून्य ज्ञात करने के लिए आपको बहुपद को 0 के बराबर पुट करना होता है और वहां से आपको वैल्यू निकालनी होगी। सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आ गया है। चलिए 2 बच्चों का आंसर आ गया है। देखिए अगर आप लोग ध्यान से करोगे कि सर हमने पीछे के 2-3 क्वेश्चन कैसे किए थे, बहुपद को 0 के बराबर पुट करेंगे। सर ये बहुपद तो पहले से ही गुणा के फॉर्म में लिखा हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल 0 है। जब दो संख्याओं का गुणनफल 0 होता है, या तो ये वाली संख्या 0 होती है या फिर वो वाली संख्या 0 होती है। आप इसे बिना सॉल्व करे भी बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए 4 बच्चों का आंसर आ गया। अभी क्लास के अंदर 11 बच्चे हैं, मुझे 7 बच्चे बाकी हैं। बाकी के 7 बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 5 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 6 बच्चों का आंसर आ गया है 11 में से। अभी 5 बच्चे बाकी है, बाकी के 5 बच्चे जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 7 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 7 बच्चों का आंसर आ गया है। भाई 7 बच्चों का आंसर आया है, बाकी फिर रुक गए हैं। अभी क्लास के अंदर 11 बच्चे हैं, 11 में से 7 बच्चों का आंसर आया है। अभी 4 बच्चे बाकी हैं। आंसर नहीं करना है तो बता दिया करो कि सर आंसर नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना है, मत पूछो। और अगर पूछा जा रहा है तो कम से कम सॉल्व करके आंसर तो कीजिए। ये तो सब चीजें बाद में पता लगेगी गलत हो रहा है या सही हो रहा है, पर हम लोग कम से कम सॉल्व करके आंसर तो दीजिए बच्चे। आप लोग सॉल्व ही नहीं करते हो। चलिए लास्ट 3 सेकेंड्स, 3, 2, 1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक है, चलिए बच्चे आप सभी का पोल सेक्शन बंद कर दिया गया है और चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, या जो बच्चे किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि बच्चे आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। बच्चे अशोक अशोक कुमार के नाम से बच्चे आपने पोल में आंसर नहीं किया था, कि जल्दी से बताइए। अशोक कुमार के नाम से बच्चे आपने पोल में आंसर नहीं किया था क्या? बताइए, आपने ए ऑप्शन लिखकर भेज दिया, आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए पोल में आंसर किया था नहीं किया था, आप बता ही नहीं रहे हो। पता नहीं क्लास में भी आप हैं या नहीं है। तो आप लोग बताया करो कि सर मैंने पोल के अंदर ये ऑप्शन वोट किया है, चैट सेक्शन के अंदर मैंने ये ऑप्शन वोट किया है क्योंकि मुझे वो गलत लग रहा था। आप बताओगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कुछ, बताइए। चलिए आपको पोल का रिजल्ट बता देते हैं, 4-3-1। पोल का रिजल्ट है बच्चे 4-3-1। और चैट सेक्शन के अंदर 2 बच्चों का आंसर आया है, लेकिन पता है दोनों ने ही पोल के अंदर, जीत कुमार के नाम से बच्चे, जीत कुमार आपने पोल के अंदर आंसर नहीं किया था क्या, बताइए। जीत कुमार बच्चे आपने पोल के अंदर आंसर नहीं किया था क्या?
जीत कुमार के नाम से बच्चे आप भी बताइए कि आपने पोल के अंदर आंसर नहीं किया था। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए बच्चे, आप लोगों से सिर्फ इतना सा पूछा गया है, लास्ट क्वेश्चन भी आप लोगों ने सीखा देखा होगा। अगर आपसे शून्य पूछा जाता है तो आप बहुपद को शून्य के बराबर रख देते हो। ठीक है, यही चीज आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन में किया। आपसे शून्य पूछा गया तो आपने बहुपद को शून्य के बराबर पुट करो। यही चीज आपसे यहाँ पूछी जा रही है कि आपको शून्य पूछा जा रहा है, तो आप बहुपद को बच्चे शून्य के बराबर पुट कर दोगे। यानी कि y-7 गुणा y+2 को आप लोगों ने शून्य के बराबर पुट कर दिया। और आप जानते हो सर, एक संख्या ये रही गुणा दूसरी संख्या। सर, दो संख्या को गुणनफल अगर जीरो है तो ये तभी पॉसिबल है, या तो ये वाली संख्या जीरो रही हो या फिर ये वाली संख्या जीरो रही हो। बच्चे यहाँ से सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू 7 आ गई, या फिर y की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। बस इतनी देर का सवाल था ये कि सर या तो y की वैल्यू 7 आएगी या फिर y की वैल्यू -2 आएगी। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, तो अगर इतना क्लियर है तो अभी हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में फिर से ये है कि क्वेश्चन नंबर 49 49 है। आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। ठीक है, चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 49 के लिए पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। आप लोगों से पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि आप सभी के पास में एक बहुपद है और आप इस बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक बहुपद है और आप इस बहुपद का क्या कीजिए बच्चे, शून्य ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को पता ही है कि सर बहुपद को शून्य के बराबर पुट करेंगे, 6 की गुणा 3 में करेंगे, 18 18 के ऐसे फैक्टर। देखिए थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं कि आपको शून्य निकालना है, तो शून्य कैसे निकालोगे? सर, शून्य निकालने के लिए हमें बहुपद को जीरो के बराबर पुट करना होगा, क्योंकि हमें शून्य निकालना है। तो सर हम 6x² माइनस के 7x माइनस के 3 को जीरो के बराबर पुट करेंगे, क्योंकि हमें शून्य निकालना है। अब अच्छा, शून्य निकालने के लिए आप 6 की गुणा 3 में करोगे, 18 आ गया। सर 18 के ऐसे फैक्टर माइनस करने के बाद में 7 आ गए। ठीक है, अब आप लोग सोल्व कीजिए। जितना हिंट हमें करना था हमने कर दिया है कि बच्चे 18 के ऐसे फैक्टर माइनस करने के बाद में 7 आ गए। चलिए सॉल्व कीजिए और फिर अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। ठीक है बच्चे, सॉल्व कीजिए और फिर अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी एक बच्चे का आ गया, क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं, तो अभी 9 बच्चे बाकी हैं। चलिए सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 2 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 4 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 5 बच्चों का आंसर आ गया है 10 में से। अभी 5 बच्चे बाकी हैं। बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। अभी 10 में से 5 बच्चों का आंसर आया है, 5 बच्चे बाकी हैं।
चलिए 6 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 7 बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 3 सेकेंड्स, लास्ट 3 सेकेंड्स, 3, 2, 1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या जो बच्चे किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। कीजिए बच्चे सॉल्व। देखिए आपसे बच्चे सामने देखिए, पहले आपको पोल का रिजल्ट बता देते हैं। बच्चे पोल का रिजल्ट है, लेकिन आपने हैंड राइज किया बच्चे। पोल का रिजल्ट है, 2 बच्चों ने ए ऑप्शन, 2 बच्चों ने बी ऑप्शन और 3 बच्चों ने सी ऑप्शन भेजा है। ठीक है, देखिए से बच्चे सामने देखिए, भाई आप लोगों को एक बहुपद दिया गया है। बहुपद क्या दिया गया है कि सर 6x² माइनस के 7x माइनस के 3 बहुपद है। आपको इसका शून्य निकालना है तो आपने इसे शून्य के बराबर पुट कर दिया। आपने 6 की गुणा 3 में की कितना आ गया 18। 18 को आपको ऐसे गुणनखंड करने की सर माइनस करने के बाद में 7 आ जाए। माइनस करने के बाद में कितना आ जाए 7 आ जाए। ठीक है बच्चे, आपका डी ऑप्शन हमने लगा दिया है और एक बच्चे का जीत कुमार का डी ऑप्शन आया है, तो एक बच्चे ने डी ऑप्शन भेजा है चैट सेक्शन के अंदर, लिख देते हैं। और अब देखिए आगे, बच्चे 18 को 1 से भाग करोगे 18 को तो 18 आएगा। बच्चे 2 से भाग करोगे 18 को तो 9 आएगा। 3 से भाग करोगे तो 6 आएगा। अब ये देखिए बच्चे, आप ये वाला फैक्टर देखना, 9 में से 2 को घटाओगे तो 7 आएगा। यानी कि सर 6x² माइनस 7 को लिख दिया 9 माइनस 2x माइनस के 3 बराबर 0। अब आप x को अंदर लेकर जाओगे बच्चे, जब आप x को अंदर लेकर जाओगे तो कितना हो गया सर 6x² माइनस, सर ये कितना हो गया 9x माइनस 2x माइनस के 3 बराबर 0। सर ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है, अगर ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे। 6x² बच्चे प्लस का 9x है, माइनस का 9x हो गया, माइनस का 2x है बच्चे, प्लस का 2x हो गया, और ये कितना हो गया हमारे पास में माइनस के 3 बराबर 0। ठीक है, अब आप लोग इसको रीअरेंज कर सकते हैं कि सर वैसा तो इनमें 3 कॉमन आ ही रहा है, लेकिन पर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सर 6x² प्लस के 2x माइनस के 9x माइनस के 3 बराबर 0। सर इन दोनों में क्या कॉमन आ गया 2x, इसके अंदर कितना बचेगा सर 3x प्लस 1। बच्चे यहाँ पर आपने माइनस के 3 कॉमन निकाला तो बच्चा कितना बच गया 3x प्लस 1 बराबर 0। यानी कि 3x प्लस 1 तो कॉमन आ गया और कितना बच गया हमारे पास में 2x माइनस 3 बराबर 0। जब दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 है तो ये तभी पॉसिबल है कि सर या तो 3x प्लस 1 बराबर 0 हो जाए या फिर 2x माइनस 3 बराबर 0 हो जाए। यानी कि सर 2x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। सर यहाँ से 3x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1 और x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 1/3। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है तो बताइए ऑप्शन कौन सा सही है। सर ऑप्शन तो बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है सर? ऑप्शन तो बी सही है। यानी कि 3, 2, 5, 2, 7 और 1 8 में से सिर्फ 2 बच्चों का सही है। ठीक है, परसेंटेज बहुत गलत है, यानी कि सिर्फ 25% बच्चों का सही है। सर बी किसने लगाया था? क्या चीज? सर बी किसने किसने लगाया था? बच्चे नाम नहीं आता है, नाम आता है क्लास के बाद में, जब क्लास खत्म हो जाएगी तब नाम आता है। पर 2 बच्चों ने बी लगाया था, 8 में से 2 बच्चों सर का बी सही है। हमने भी लगाया है। ठीक है, तो बच्चे ये 2 बच्चे ठीक हैं, लेकिन पर आप लोग ये देखिए कि आप लोगों को इतने अच्छे से सारी चीजें समझाई गई है और आप लोग इतना बेसिक सा क्वेश्चन देखिए हमने क्या कह रहा है। बच्चे आप लोग समझ ही रहे हो कि हमने कम से कम 3 तो एग्जाम्पल किए पहले, 3 एग्जाम्पल के बाद में बच्चे हमने एक चौथा क्वेश्चन किया है। और ये जो क्वेश्चन था हमारा
ये 5वां क्वेश्चन था जो अभी पोल में पूछा गया है। इन 5 क्वेश्चन में भी आप लोग में सिर्फ 8 में से 2 सही कर रहे हो। बताइए, वही चीज समझाई जा रही है, बार बार एक ही चीज समझाई जा रही है, बट फिर भी आप लोग गलत कर रहे हो। चलिए कोई नहीं, देखिए आगे। देखिए अब हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, बीजे सर्व समीकरण। क्या पढ़ेंगे? बीजे सर्व समीकरण, यानी कि हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। क्या पढ़ेंगे हम लोग? हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, चलिए बच्चे देखिए, हम लोग सबसे पढ़ेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटी 1, यानी कि बीजे सर्व समीकरण 1 हमारे पास में। ठीक है, पहले नंबर का हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? सबसे पहले हमारे पास में एक एग्जांपल है, या फिर सॉरी एक फॉर्मूला है जो सभी बच्चों को याद होगा लगभग लगभग। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए a प्लस b का स्क्वायर कितना होगा, बच्चे आपको ये ऐसे ही याद रखना है कि सर a का स्क्वायर प्लस सर b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। बोले इतना क्लियर हो सभी को? यस सर। आप सभी को याद कर लेना है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के सर तौर याद पर है ये तो। अगर बच्चे x प्लस वाई का स्क्वायर पूछा जाए तो कितना आएगा? आप कहोगे सर a के स्थान पर x है तो सर x का स्क्वायर प्लस सर y के स्थान b के स्थान पे y है तो y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आप लोग आंसर बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाए 2x प्लस 3y का स्क्वायर है, बच्चे बताइए आंसर कितना आएगा जल्दी से। 2x प्लस 3y का स्क्वायर है तो बताइए आंसर कितना आएगा? 2x स्क्वायर गुणा प्लस 3x 3y स्क्वायर प्लस 2 गुणा x गुणा y। अच्छी कोशिश की आपने, देखिए, पर आपने आंसर नहीं बताया बच्चे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सर a के स्थान पे 2x है तो सर 2x का स्क्वायर प्लस सर यहाँ पर 3y है बच्चे 3y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू सर यहाँ पर कितना है 2x इंटू सर यहाँ पर कितना है 3y। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व भी तो करना होगा। 2x का स्क्वायर बताइए कितना होगा? सर 2x के स्क्वायर का मतलब है कि सर 2x की गुणा 2x में करना। बच्चे 2 की गुणा 2 में करोगे 4 आ गया, x की गुणा x में करोगे x स्क्वायर आ गया, यानी कि सर ये आ गया 4x स्क्वायर। बच्चे 3y स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा? सर 3y स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 3y की गुणा 3y में करना। बच्चे 3 की गुणा 3 में करोगे 9 हो गया, y की गुणा y में करोगे तो y स्क्वायर हो गया, यानी कि सर 9y स्क्वायर प्लस बच्चे 2 की गुणा 2 में करोगे 4, 4 की गुणा 3 में करोगे तो 12, और सर x की गुणा y में करोगे तो xy। बोलिए क्लियर सभी को? यस। ठीक है, किसी को कोई डाउट? नो सर। अगर कोई डाउट नहीं है तो बच्चे आपको z प्लस 3 का स्क्वायर बताना कितना होगा। z प्लस 3 का स्क्वायर बताइए कितना होगा जल्दी से। z प्लस 3 का स्क्वायर बताएंगे सभी बच्चे, z प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा? सर लिख के दिखा सकते हैं? क्या चीज? सर लिख के दिखा सकते हैं? हाँ सॉल्व कीजिए बच्चे, सॉल्व कीजिए, नोटबुक की तरफ कैमरा ऑन करके दिखाइए आराम से। इसका सॉल्व हो जाए वो कैमरा ऑन करना कॉपी की तरफ और दिखाना कि हाँ सर मैंने ये सॉल्व किया। चलिए अजय का हो गया है सबसे पहले। बच्चे आपने 9 का स्क्वायर क्यों लिखा है अजय? आंसर में चेक कीजिए, जेड के स्क्वायर के बाद में 9 का स्क्वायर क्यों लिखा है बच्चे? सर 3 का स्क्वायर 9 होगा ना। आपने देखो आंसर में भी 9 का स्क्वायर लिखा है, आपने आंसर में भी 9 का स्क्वायर लिखा है। रिंकी के नाम से अभी हम कॉपी देख रहे हैं बच्चे, जेड स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6z। ठीक है बच्चे, आपका ठीक है। रिंकी का क्वेश्चन कंप्लीट ठीक है, रिंकी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है।
विपिन के नाम से हम देख रहे हैं बच्चे। विपिन आपने पूरा सॉल्व नहीं किया है, आपने 3 का स्क्वायर ऐसे लिख के छोड़ दिया है। बट अभी पीछे वाला एग्जांपल देखिए बच्चे, ये देखिए आपने कंप्लीट सॉल्व नहीं किया है। अगर हम आपको कंप्लीट सॉल्यूशन की बात बताएं, ये देखना जरा बच्चे, आपने यहाँ पर कैसे देखा है, ये देखिए। अगर हम बात करें तो बच्चे यहाँ पर देखिए, कहीं पर आपने ऐसा लिखा है कि सर हमने ऐसा लिखा छोड़ दिया हो कि 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2 × 2x × 3y, नहीं ना, सॉल्व करना पड़ेगा बच्चे। 2x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 2 का स्क्वायर 4, x का x स्क्वायर सर 3, y का स्क्वायर सर 3 का स्क्वायर 9 और y का y स्क्वायर सर 2 की गुणा 2 में करेंगे 4, 4 की गुणा 3 में करेंगे तो 12 और सर x की गुणा y में करेंगे तो x। आपको पूरा आंसर निकालना होगा, स्क्वायर्स की फॉर्म में नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब सभी बच्चे अपना आंसर चेक कर लेना। देखिए बच्चे, आप लिखोगे सर यहाँ आएगा ए, जो भी संख्या लिखी है सर इसका स्क्वायर प्लस सर ये जो भी संख्या लिखी है इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू सर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। सॉल्व कीजिए बच्चे। जेड का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया सर, जेड के स्क्वायर का मतलब है जेड की गुणा जेड में करना, और सर जेड की गुणा जेड में करोगे तो जेड स्क्वायर हो गया, यानी कि सर ये तो जेड स्क्वायर ही रहेगा। प्लस सर 3 के स्क्वायर का मतलब क्या है, तो 3 के स्क्वायर का मतलब है 3 × 3 और ये कितना आ गया सर 9 आ गया। प्लस सर 2 की गुणा 3 में करेंगे 6 और 6 की गुणा जेड में करेंगे तो 6 जेड। बोले क्लियर हो सभी को? यस ठीक है। अगर देखिए किसी को कोई डाउट है तो प्लीज माइक ओपन करके पूछ सकते हो, माइक ओपन करके अपना डाउट पूछ सकते हो। आप लोगों ने ये चीज सीखी थी, आप लोगों को पढ़ाया गया था कि सर जब हम 2x की गुणा 3x में करेंगे तो कितना आएगा सर, नंबर की गुणा नंबर में कर दिया, x की गुणा x में करेंगे तो सर x की घात 2 आएगा, यानी कि सर x की गुणा x में करेंगे। सीख लीजिए, समझ लीजिए एक बार फिर से, x की गुणा अगर सर हम लोग x में करते हैं तो सर अगर गुणा में आधार एक समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। सर x की घात 1 + 1 कितना हो गया, x की घात 2। कल को हम लोग x की घात 2 की गुणा x की घात 5 में करेंगे तो कितना आएगा सर, आधार अगर एक समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 2 + 5 कितना हो गया 7। बोलिए क्लियर सभी को? यस सर। लेकिन पर वहीं पर अगर आपके सामने ऐसा जाए 2x की घात 2 गुणा 3 y की घात 3 तो आंसर कितना आएगा सर, 2 की गुणा 3 में करेंगे 6, अब इसकी गुणा इसमें करेंगे तो सर एक्स स्क्वायर के साथ में एक्स स्क्वायर वाई क्यूब का वाई क्यूब रह जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड नहीं होंगी, क्यों? क्योंकि दोनों के आधार अलग अलग है। बोले क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2, उदाहरण नंबर 2। आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चे आप 2x + 3 का होल स्क्वायर बताइए कितना होगा, ठीक है। 2x + 3 का होल स्क्वायर बताइए कितना होगा। चलिए बच्चे सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से कॉल सेक्शन के अंदर, तो सॉरी चैट सेक्शन या फिर कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाइए। सर हो गया। दिखाइए बच्चे कैमरा ऑन करके नोटबुक। ठीक है बच्चे, इस बार ठीक है आपका, इस बार पूरा ठीक है। ठीक है बच्चे, जीत कुमार आपका भी ठीक है। और इनकी अभी कैमरा ऑन करके नोटबुक दिखा रही है, इनकी के नाम से बच्चे आपका। एक सेकेंड रुकना बच्चे, थोड़ा सा ऊपर करना, नोटबुक को थोड़ा सा ऊपर करो। ठीक है बच्चे, आपका भी ठीक है। चलिए अब से बच्चे सामने देखिए, अपना आंसर मैच कर लेना सभी लोग। देखिए सर पहले नंबर पे कितना लिखा हुआ है सर, पहले नंबर पे 2x लिखा हुआ है तो सर 2x का स्क्वायर प्लस सर दूसरे नंबर पे 3 है तो 3 का, बच्चे जिसका भी माइक ओपन है प्लीज माइक बंद कीजिए। प्लस 2a, पहले स्थान पर 2x × b, b के स्थान पर 3। बच्चे 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 2x का स्क्वायर हो जाएगा 2x × 2x। सर 2 की गुणा 2 में करेंगे 4, x की गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर। सर ये तो हो गया 4x स्क्वायर प्लस सर 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस सर 2 की गुणा 2 में करेंगे 4, 4 की गुणा 3 में करेंगे तो 12
और साथ में x है तो सर 12। बोलिए क्लियर हुआ सभी को? यस सर। Yes, ठीक है। sir. नेक्स्ट देखिए बच्चे, एग्जाम्पल नंबर 3 पूछा जा रहा है आप लोगों से 5x प्लस 4y का स्क्वायर बताइए कितना होगा। 5x प्लस 4y का स्क्वायर बताइए कितना होगा। चलिए सॉल्व कीजिए, और जिसका सॉल्व हो जाए वो कैमरा ऑन करके नोटबुक दिखा देना। सर हमारा हो गया। बच्चे दिखाइए कैमरा ऑन करके नोटबुक। अजय ने कर लिया है, वेरी गुड। बच्चे भी ऐसे रहने देना क्योंकि छोटी स्क्रीन में बहुत कम दिखता है। तो लास्ट में दिखाइए कितना लिखा है आपने। ठीक है बच्चे, आपका ठीक है। अजय आपका ठीक है। बाकी किसी और बच्चे ने सॉल्व किया? ठीक है, रिंकी के नाम से बच्चे ने सॉल्व किया, रिंकी की नोटबुक देख ले रहे हैं। ठीक है बच्चे, आपका भी ठीक है। और किसी बच्चे ने सॉल्व किया है? ठीक है, विपिन के नाम से बच्चे ने सॉल्व किया है। विपिन बच्चे आपने थोड़ा सा गलत कर दिया है, आपने ना स्क्वायर नहीं करा है। अब आप पीछे वाले पेज पर देखिए स्क्वायर कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर बच्चे बताया है 2x का स्क्वायर कितना होगा। सर वो 2x गुणा 2x होगा। 2 की गुणा 2 में करोगे तो सर 4 आएगा। x की गुणा x में करोगे तो x स्क्वायर आएगा। ये भी रूल्स बताए थे, ये रहे कुछ रूल्स बताए थे ना बेसिक, अभी गुणा के कुछ बेसिक रूल बताए थे, कहाँ गए वो, ये रहे। आपने इनको भी इस्तेमाल नहीं किया है क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त। भाई आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है तो आंसर तो कोई भी लिख देगा। इस तरह आएगा 5x का स्क्वायर प्लस सर 4y का स्क्वायर प्लस 2a, ए के स्थान पर 5x इंटू बी के स्थान पर 4y। आगे इसको सोल्व भी तो करना है बच्चे, ये बताओ। अब 5x का स्क्वायर कितना हो गया। देखिए बच्चे 5x का स्क्वायर हम जानते हैं कितना हो गया सर, 5x इंटू 5x हो गया। 5 की गुणा 5 में करोगे 25, और बच्चे x की गुणा x में करोगे तो x स्क्वायर आएगा। यानी कि सर यहाँ आ गया 25x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। सर 4y स्क्वायर का मतलब क्या है सर, 4y गुणा 4y। बच्चे 4 की गुणा 4 में करोगे 16, y की गुणा y में करोगे तो y स्क्वायर। कितना हो गया 16y स्क्वायर प्लस सर 2 की गुणा 5 में करेंगे तो 2 पंजे 10, 10 की गुणा 4 में करेंगे तो 10 चौक 40 एक्स वाई। बोलिए यहाँ तक क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है तो बच्चे ये फॉर्मूला आप सभी को याद रखना है कि सर अगर हम लोग बात करें a प्लस b का स्क्वायर कितना होता है, तो सर पहले नंबर का स्क्वायर यानी कि सर a का स्क्वायर, थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं, यानी कि सर पहले नंबर का स्क्वायर प्लस सर दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि सर 2 की गुणा a में करेंगे और फिर उसकी गुणा b में करेंगे। ठीक है, 2 की गुणा a में गुणा b में। सर इसकी जगह कोई नंबर लिखा जाए, जैसे कि सर मान लीजिए यहाँ पे लिखा जाए हमारे पास में 2x प्लस 5y का स्क्वायर। बच्चे कितना हो जाएगा, यानी कि सर 2x का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 5y। बच्चे कितना हो जाएगा हमारे पास में सर 2x का स्क्वायर, यानी कि सर ये कितना हो गया 2x गुणा 2x। बच्चे 2 की गुणा 2 में करोगे 4, x की गुणा x में करोगे तो x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर। सर 5 की गुणा 5 में करेंगे 25, y की गुणा y में करेंगे y स्क्वायर। सर 2 की गुणा 2 में करेंगे 4, और 4 की गुणा 5 में करेंगे तो 4 पंजे 20 x। बोले इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे Yes. इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है बच्चे, तो अगर इतना आप सभी को क्लियर है